नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक 81 से 85 व आंकलन 15 को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आएंगे। मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से 80 तक हल करवा दिए हैं। चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके आप उसे हल कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक नंबर 81 जो कार्यपत्रक है उसमें अपनी कल्पना से जो कहानी है या जो भी कविता है उसको आगे बढ़ाते हुए आपको लिखना है। तो शुरू करते हैं। एक कहानी है, उस कहानी को आगे बढ़ाते हुए अपने को लिखना है। बच्चों, ये जो कहानी है इस कहानी को पढ़िए और कहानी को आगे बढ़ाकर लिखिए। एक बकरी चरने के लिए जंगल गई, सामने बाघ आ गया। बकरी पहले तो घबराई, फिर हिम्मत जुटाकर बोली, अगर मुझे न खाओ तो मैं तुमको 3 सच्ची बातें बताऊंगी। बाघ बकरी की बात मान गया। बकरी बोली, पहला सच, अगर तुम मुझे न खाओ तो ये बात जाकर दूसरे बाघों को बताओ तो वे तुम्हारी बात को झूठ समझेंगे। सच है ना? तब बाघ बोला, एकदम सच है। दूसरा सच बताओ। बकरी बोली, अगर तुम मुझे न खाओ और मैं ये बात दूसरी बकरियों को बताऊं तो वे मुझे झूठा समझेगी। सच है ना? तब बाघ बोला, हाँ यह भी सच है। अब तीसरा सच बताओ। तब बकरी क्या बोलती है तीसरे सच में? बकरी बोलती है कि तीसरा सच यह है कि तुम्हारा पेट भरा है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अब तक तुम्हारे पेट में होती। सुनकर बाघ को हंसी आ गई, बोला, यह भी सच है। बकरी आगे क्या बोलती है अब देखो, कि तुमने मुझसे वादा किया था कि अब तुम मुझे छोड़ दोगे। बाघ बोला, ठीक है, मैं अपना वादा निभाता हूँ, तुम्हें छोड़ रहा हूँ। बकरी बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब बाघ बोला, तुम तो बहुत चतुर निकली। तब बकरी क्या कहती है, सब आपकी मेहरबानी है महाराज। ऐसा कहते हुए बकरी है वो वहाँ से चली जाती है। इसी तरह अपनी कहानी है वो पूरी हो जाती है। अब बढ़ते हैं आगे और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसका जो पहला प्रश्न है कि आप इस कहानी को क्या नाम देना चाहते हो? कोई 2 नाम सोचकर बताओ। तो इस कहानी का नाम या तो आप चतुर बकरी रख सकते हो या ऐसी बकरी की चतुराई भी रख सकते हो। नीचे दिए गए वाक्य में उपयुक्त जगह पर विराम चिन्ह लगाकर वाक्य है वो पूरा करना है। बाघ बोला, एकदम सच है, दूसरा सच बताओ। तो यहाँ पे बाघ बोला के बाद में आपको ये इन्वर्टेड कॉमा में इसे बंद करना था। एकदम सच है, खड़ी पाई करो, फिर दूसरा सच बताओ, खड़ी पाई करके इन्वर्टेड कॉमा में इसे बंद करना है। इस तरीके से ये विराम चिन्ह लगाने थे। अब आगे बढ़ो कार्यपत्रक नंबर 82 की तरफ। पठित सामग्री को अपने अनुभवों से जोड़कर लिखना है। जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको आप अनुभवों से जोड़ करके लिखोगे। पहला है कि आपने साइकिल चलाना किससे सीखा और कैसे सीखा, ये बताओ। तो आप सही ढंग से अगर इसका उत्तर जानना चाहो तो ये होता है कि मैंने अपने दोस्त से साइकिल चलाना सीखा। जब मैं कक्षा 7 में पढ़ता था तब मेरे दोस्त ने अपनी साइकिल से मुझे साइकिल चलाना सिखाया। ये कुछ इस प्रकार उत्तर देना था। आगे आता है प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न है कि साइकिल चलाना सीखने के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए, लिखिए। तो पहला बदलाव ये आता है कि मैं अब बाजार से सामान लेने के लिए पैदल की बजाय साइकिल से जाता हूँ। पहला बदलाव तो यही आ गया। दूसरा बदलाव आया है कि मैं अपने विद्यालय अपनी साइकिल पे जाता हूँ। तीसरा है मुझे अब काम पर जाना आसान हो गया है। चौथा है मैं अपने खेत पर आ जा सकता हूँ। साइकिल है, आराम से आ जा सकता हूँ। इस तरीके से ये बदलाव देखने को मिलते हैं। आगे आता है प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न है कि महिलाओं के जीवन में साइकिल चलाने से जो आत्मविश्वास जगा उससे जीवन में क्या क्या बदलाव हुए, ये बात आपको लिखनी है। तो पहला बदलाव हुआ कि आज अधिकतर महिलाएं बाजार का काम स्वयं कर लेती है क्योंकि उसको साइकिल चलानी आती है। दूसरा, काम पे कई महिलाएं साइकिल से जाती है, पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा है महिलाएं अपने खेतों पर जाने और पानी लाने के लिए साइकिल का उपयोग करती हैं। तो ये भी काम हो रहा है। इस तरीके से आगे आता है प्रश्न नंबर 4।
4 नंबर प्रश्न है कि आपने स्कूल में साइकिल से आने वाले किसी एक बच्चे से बात करते हुए उसकी साइकिल चलाने के अनुभवों को लिखिए। हमारे विद्यालय में एक राजन साइकिल से विद्यालय आता है। उसके घर से विद्यालय तक की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है। उसने बताया कि पैदल विद्यालय आने में उसे लगभग 1 घंटा समय लगता था, जो अब लगभग आधे घंटे का समय लगता है, और उसे पहले की तुलना में थकान भी कम लगती है और वह समय पर विद्यालय भी पहुंच जाता है। तो ये अनुभव हमें उस लड़के से देखने को मिले। आप भी अपने साथी मित्र से अनुभव ले सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं। अब कार्यपत्रक नंबर 83 है, इसी के अंदर गद्यांश और पद्यांश दिया हुआ, उसे पढ़ेंगे और संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न जो है उनको हल करना है। गद्यांश पढ़ लेते हैं। एक कंपनी ने नई कार बनाई। उस कार को जनता के सामने लाने के लिए सजाया गया और कारखाने से बाहर निकालने की तैयारी कर ली गई, लेकिन बाहर निकालते समय पता चला कि कार जो है उसकी ऊंचाई मुख्य दरवाजे से लगभग 1 इंच ज़्यादा थी। सभी लोग परेशान हो गए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि दरवाजे को ऊपर से 1 इंच काट दिया जाए और बाहर निकालकर वापस ठीक कर दिया जाए। कंपनी के सभी बड़े बड़े अधिकारी अपना दिमाग लगा रहे थे, परंतु इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पा रहा था। तभी वहां खड़े एक मजदूर ने कहा, साहब अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ समाधान निकालूं। तब अधिकारी ने कहा, ठीक है बताओ अब क्या करना चाहिए। मजदूर ने चुपचाप चारों पहियों की थोड़ी थोड़ी हवा निकाल दी। हवा कम हो जाने से लगभग 2 इंच कम हो गई। मजदूर ने कहा, साहब अब कार आराम से निकल जाएगी। सभी अधिकारी उसकी प्रशंसा करने लग गए। तो इस प्रकार ये कुछ गद्यांश था। अब अपने को इससे संबंधित प्रश्न जो है उनको देखने हैं। सभी अधिकारी परेशान क्यों थे? सभी अधिकारी है वो परेशान क्यों थे? क्योंकि नई कार की ऊंचाई जो थी वो मुख्य दरवाजे से लगभग 1 इंच से ज़्यादा थी, इसलिए कार बाहर नहीं निकल रही थी। तो सभी अधिकारी परेशान हो गए, दरवाज़ा तोड़े या कार को छोटी करें, परेशानी खड़ी हो गई थी। दूसरा प्रश्न, आपको अधिकारी का स्वभाव कैसा लगा? हमें अधिकारी का स्वभाव जो है वो बिल्कुल अच्छा लगा, सरल लगा और मैत्रीपूर्ण लगा। तीसरा है, कार निकालने की समस्या का समाधान किसने किया और कैसे किया? तो मजदूर ने चारों टायरों की हवा कम कर दी, जिससे गाड़ी की ऊंचाई 2 इंच कम हो गई और वो दरवाजे से आसानी से निकल पाई। मजदूर की प्रशंसा वो किसने की थी? मजदूर की प्रशंसा सभी अधिकारियों ने की थी। सभी अधिकारी उन्होंने मजदूर की क्या की थी? प्रशंसा की थी। आगे 6 नंबर प्रश्न है, इस घटना से आप क्या समझते हैं? ये जो घटना हुई थी इससे आप क्या समझते हैं? इस घटना से हमें ये समझते हैं कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। सभी को मिलकर किसी भी समस्या पर विचार विमर्श करके उसका हल निकालना चाहिए। अगला प्रश्न आता है आपका 6, आपने अथवा आपके किसी परिचित ने किसी समस्या का समाधान अपने स्तर पर निकाला हो तो लिखिए। एक बार हमारे गांव में एक गाड़ी कीचड़ में क्या हो गई थी? धंस गई थी, जिसे निकालना काफ़ी कठिन था। फिर कई सारे ग्रामीणों ने मिलकर आसानी से उस गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल दिया। तो ये था प्रश्न आपका इस प्रकार। अब आता है कार्यपत्रक नंबर 84 जो व्यवहारिक व्याकरण पर आधारित है। निम्नलिखित समस्त पदों को उनके समास घर से मिलान कीजिए। ये समस्त पद हैं, इनको समासों से मिलान करने हैं। चारपाई है, वो कौन से समास का उदाहरण है? तो द्विगु समास का उदाहरण है। इसी तरह देखोगे जो नेत्र हैं, त्रिनेत्र, वो भी द्विगु समास का उदाहरण है। माखन चोर है, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तिरंगा है, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। महाराज है, ये किसका उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आगे नीलगाय है, ये आपका कर्मधारय का उदाहरण है। स्वर्ण कमल है, ये भी कर्मधारय का है। विद्यालय तत्पुरुष समास का है। सप्ताह द्विगु समास का है। नवरात्र है, ये भी द्विगु समास का उदाहरण है। तो आप इन तीनों समासों को अच्छी तरह से जान गए होंगे कि कौन सा उदाहरण कौन से समास का है। अब आता है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित समस्त पदों के उचित समास में निशान लगाना है। जैसे चौराहा, तो चौराहा के अंदर कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पे द्विगु समास है, वो चौराहा के अंदर हो जाएगा। अगला है दोपहर,
दोपहर है, इसके अंदर कौन सा समास होगा? तो इसमें भी क्या होगा? द्विगु समास होने वाला है। रामकृष्ण, तो रामकृष्ण में भी द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है रामकृष्ण के अंदर। फिर आता है प्रतिदिन, प्रतिदिन के अंदर है अवयवी भाव समास। कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है। छठा है आपका गजानन, तो गजानन के अंदर आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास है, वो गजानन में हो जाएगा। अब आते हैं कार्यपत्रक नंबर 85 की तरफ। पद्यांश है, उसको पढ़ना है और उसे हल करना है। दी गई कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निज गौरव नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। सब जाए अभी पर मन रहे, मरने पर गुंजित गान रहे। कुछ ने यह तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। अब इससे संबंधित देखते हैं। तजो, तजो का मतलब होता है छोड़ना। तजो का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर जो तजो शब्द आया उसका मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। तजो का मतलब त्याग ना, त्यागना या छोड़ना। हमें किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? हम भी कुछ है, इस बात का हमें ध्यान होना चाहिए कि हम भी कुछ है। सब कुछ खो जाए पर क्या है जो नहीं खोना चाहिए? आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। सब कुछ खो जाए चलेगा, आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। आगे चौथा प्रश्न है, मनुष्य को निराश क्यों नहीं होना चाहिए? मनुष्य जो होता है उसे निराश क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि निराश होने से हमें किसी कार्य में सफलता नहीं मिलने वाली है, अतः हमें निराश होने की बजाय दोबारा प्रयास करना चाहिए। आपके अनुसार इस कविता का शीर्षक क्या है? तो वो है आत्मविश्वास। छठा प्रश्न देख लेते हैं। कविता के भाव है अपने शब्दों में लिखने हैं। कवि कहते हैं कि तुम मानो हो, तुम्हें अपने गौरव पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तुम अपने होने को समझो, ऐसे कर्म करो कि मनुष्य मृत्यु के बाद भी तुम्हारा यशोगान हो। चाहे सब कुछ मिट जाए पर हमारा आत्मविश्वास नहीं मिटना चाहिए। चाहे कुछ भी अड़चन आ जाए, अपने कर्म का त्याग मत करो, ना ही निराश हो। ये कुछ इस प्रकार कविता के भाव थे। अब आता है आकलन नंबर 15। 15 नंबर आकलन जो है, इसका पहला प्रश्न आ जाता है, कर्म शब्द का बोलचाल की भाषा में कहते हैं। तो कर्म शब्द को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? काम कहते हैं। दूसरा है, सांप शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? सर्प होता है। छात्रावास का संधि विशेष छात्रधनावास भी होता है, इधर भी छात्रधनावास है, दोनों सही है। इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो। आगे चौथा प्रश्न देख लेते हैं। दीर्घ संधि है, स्वर संधि का भेद है। दीर्घ संधि क्या है? स्वर संधि का भेद है। पांचवा विराम चिन्हों से संबद्ध है, तो यह विराम चिन्हों से संबद्ध विकल्प देखने को मिल रहा है। छठा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हमारे जंगल जो है विषय पर अपने विचार लिखिए। प्राचीन समय में बहुत विस्तृत जंगल थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जनसंख्या जंगल की जगह आबादी बनती जा रही है। लोग अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे वन्य जीव, प्राणी और पेड़ पौधे धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं, जो मानव जाति के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो ये कुछ इस प्रकार हमारे जंगल के बारे में लिखना था। सातवां है, निम्नलिखित वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। पहला है, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, ये बात सत्य है। दूसरा, व्यंजन संधि में केवल स्वरों का मेल होता है, ये बात गलत है। स्वरों का मेल स्वर संधि कहलाता है, ये बात सही है। स्वर संधि के 3 भेद है, ये बात गलत है, क्योंकि इसके 5 भेद होते हैं। आगे 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आप अपने काम समय से करते होंगे। काम समय से करने से, आप अपने काम समय से करते होंगे। काम समय से करने से कोई 4 लाभ बताइए। पहला लाभ है, काम का बोझ नहीं बढ़ता है, जल्दबाजी नहीं रहती है, इसलिए गलती की संभावना भी कम रहती है, मन में आत्मविश्वास बना रहता है, आलस्य की भावना का विकास नहीं होता है। ये बातें हैं वो आपको लिखनी थी। 9वां प्रश्न है कि आपने देखा होगा कि कई लोग घरों में तोते और अन्य पक्षियों को पिंजरों में बंद कर रखते हैं। आपके विचार से ऐसा क्या करना उचित है? अपने विचार लिखिए।
तो ये बात बिल्कुल गलत है। पशु पक्षी जो भी होते हैं उनको पिंजरों में बंद करके घरों में रखना कदापि उचित नहीं है। अल्लाह यानी भगवान ने सभी जीवों को स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया है, चाहे मनुष्य हो चाहे जीव हो। हमें पशु पक्षियों को खुले आसमान में स्वतंत्र छोड़ना चाहिए ताकि वो स्वतंत्र होकर पूरी आज़ादी के साथ अपना जीवन जी सके। इसी तरह आज की क्लास अपनी पूरी हो जाती है। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर कीजिए। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगली क्लास आई तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।